हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SWP एकेडमी। आई एम योर साइंस टीचर वसदा मैम। तो हम लोग लास्ट क्लास में बेटा साइंस का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। उसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वाटर्स के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें जानी। वाटर क्या होता है, वाटर के स्टेट्स के बारे में जाना। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन वगैरह आपने सीखा है ना। अब इसमें क्या करने जा रहे हैं हम लोग? What are the different states of water? ये आई थिंक कर लिया था ना, ये हमने कर लिया था। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ इट? देखो क्या करना है हमें, जो वाटर होता है उसके अलग अलग स्टेट्स हैं। आपने सीखा सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस स्टेट होता है। इनको क्या कर सकते हैं हम लोग? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ठीक है, तो चेंज कर सकते हैं हम लोग इनके स्टेट्स को। उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में जो है समझने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर वी हैव लर्न दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। हमने सीखा बेटा कि जो वाटर होता है वो 3 स्टेट्स में हमें मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। हाउ कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर? जो वाटर है उसके स्टेट को आप कैसे चेंज करोगे? हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस टू इट्स लिक्विड स्टेट, वाटर। ठीक है, तो कैसे आप आइस को, जो सॉलिड होता है ना, आइस क्या होता है? सॉलिड होता है, उसको आप कैसे लिक्विड में चेंज करोगे? ठीक है, तो उसको कैसे कर सकते हैं बेटा? जैसे सॉलिड है, उसको ग्लास में रख दिया, कुछ टाइम बाद देखोगे तो क्या होगा? लिक्विड। या तो उसको, जैसे क्योंकि फ्रिज में था तो वो सॉलिड था। ठीक है, जैसे वो बाहर जब उसको हीट मिलेगी ना तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इफ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वाटर वेपर, और वाटर को वाटर वेपर में चेंज करना है तो वी हैव टू सप्लाई हीट टू इट। तो हमें क्या देना पड़ेगा? उसे हीट देना पड़ेगा। जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड को आप क्या करोगे? जब उसको हीट दोगे तो एक तो लिक्विड में चेंज होगा, उसको और ज्यादा हीट दोगे तो वो वाटर वेपर में चेंज होगा, है ना। जैसे आइस है, आइस को क्या करोगे आप? फ्रिज से, फ्रीजर से बाहर निकाला तुमने, बाहर रखा, ग्लास में रखा, वो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे ही उसको आप क्या करोगे? गैस पे जब रखोगे, उसको और हीट मिली तो वो क्या हो जाएगा? वाटर वेपर में चेंज होगा। ठीक है, तो इफ वी वांट टू चेंज वाटर इनटू आइस, व्हाट शुड बी डन? ठीक है, अब क्या करना है हमें? पानी को क्या करना है हमें? आइस बनाना है, फ्रीजर में रख देंगे, है ना। उसको कोल्ड करेंगे तो क्या होगा? और आइस में चेंज हो जाएगा। इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन द कोल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, वाटर को कोल्ड इन्वायरमेंट में, जैसे फ्रीजर में आप रख दोगे, सच एज अ फ्रीजर, देन इट विल बी चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो लिक्विड से सॉलिड कैसे चेंज हुआ? जैसे कि वाटर को हमने क्या किया? उसको कोल्ड इन्वायरमेंट में, फ्रीजर में रखा तो वो कैसे चेंज हो गया है? सॉलिड में चेंज हो गया। तो हमने सीखा कि कैसे सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, लिक्विड को कैसे गैस में चेंज करेंगे। फिर ये भी हमने सीखा कि कैसे हम लोग जो है वाटर को सॉलिड बनाएंगे, है ना। वाटर फ्रीजेस एंड इज कन्वर्टेड इनटू आइस। वाटर क्या हो जाएगा? फ्रीज होगा और आइस में चेंज हो जाएगा। इफ वी टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीजर, इट मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। और जैसे ही फ्रीजर से आइस को बाहर निकालते हैं वो किस में चेंज हो जाता है? पानी में चेंज हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल बिसाइड्स वाटर दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है इसमें कैंडल का एग्जांपल है, जिससे वो वैक्स से बनी होती है ना कैंडल, उसको जैसे बेटा हम लोग गर्म करते हैं ना गैस पे, तो वो क्या होता है? वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। अब जैसे ठंडियों के टाइम पे क्या होता है? जो हमारा घी होता है ना, घी कैसा होता है? सॉलिड में होता है। जैसे उसको हम लोग थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं सॉलिड को लिक्विड में, हीट प्रोवाइड करके। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया। और
How can we turn candle wax into liquid state? How we can change the liquid wax back into the solid state? We should cool the liquid wax to change it into a solid. ठीक है, वैक्स को गर्म करोगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, उसको फ्रीजर में रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कूल कर दोगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा. What are the other liquids you can see which get converted into a solid? Have you ever seen कोकोनट ऑयल? है ना, कोकोनट ऑयल वो अक्सर दिखता है, आप ठंडियों में क्या हो जाता है, मतलब सॉलिड के रूप में हो जाता है ना, और उसको जैसे हीट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, कैसे चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है ना, कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन. है ना, विंटर सीजन के टाइम पे वो क्या होता है, कोकोनट ऑयल वो सॉलिड स्टेट में हो जाता है. ठीक है, हेंस वी कैन सी दैट वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस चेंज देयर स्टेट्स ऑन हीटिंग और कूलिंग. ठीक है, तो हीट और कूल करने पे वो अपने स्टेट्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं. तो हम लोग कैसे बेटा चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज के स्टेट्स को? वाटर के स्टेट्स को आप चेंज कर सकते हो, उसको हीट करके, उसको कूल करके. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग. क्या बोलोगे आप उसको, मेल्टिंग बोलोगे. ठीक है, इज कॉल्ड मेल्टिंग. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. ठीक है, जब हमारा कोई भी लिक्विड किस में चेंज होगा, सॉलिड स्टेट में, तो उसे हम लोग फ्रीजिंग कहेंगे. ठीक है, let us take the connection between different states of water through activity 8.6. चलिए एक्टिविटी को करते हैं हम लोग. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है. ठीक है, क्या करना है इसमें, देखो, लेट अस कंप्लीट द डायग्राम. डायग्राम को हमें कंप्लीट करना है किसके थ्रू, इन कुछ वर्ड्स दिए हुए इनके थ्रू करना है. ठीक है, फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस इन द फिगर 8.5 मार्क्ड एज A, B, C and 1, 2, 3, 4 for conversion of different states of water using the words given in the box. 2 words have been filled for you. ठीक है, 2 ऐसे आपको फिल करके दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 और A, B, C करके हमें फिल करना है. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग सॉलिड को जब मेल्ट करते हैं तो वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा, है ना. और जैसे ये हो गया हमारा बी. अब क्या करेंगे, लिक्विड को हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि वो गैस में चेंज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड इनटू चेंज लिक्विड क्या हो जाएगा, मेल्ट. और अगर लिक्विड को हम लोग गैस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवोपोरेट. इसके आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं. फ्लोर मॉप होता है ना, तो जो पानी बचा रहता है तो वो क्या होता है, एवोपोरेट हो जाता है एयर में. हमारे कपड़े सुखाए जाते हैं गर्मियों में टाइम, तो वो भी वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, एवोपोरेट हो जाता है कपड़ों से. प्लस हमें स्वेट हुआ रहता है, पसीना हुआ रहता है, जब फैन के नीचे बैठते हैं तो क्या हो जाता है, वो भी एवोपोरेट होके गायब हो जाता है. तो ये एक कोई मैजिक नहीं होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं एवोपोरेट. ठीक है, और क्या है, और क्या प्रोसेस हो सकती है बताइए. लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीजेस, है ना. फ्रीज करने पे लिक्विड, जैसे वाटर को आप फ्रीजर में डालोगे बेटा तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, है ना. तो वो क्या हो गया, फ्रीजेस प्रोसेस हो गया. गैस को लिक्विड में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेस. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को करना है, फिल करना है. बाकी चीजें ये सारे जो वर्ड्स हैं, एवोपरेट्स, कंडेंसेस, फ्रीजेस, मेल्टिंग, ये सब मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है ना. कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. लेट्स गो अहेड. हाउ कैन वाटर बी एवोपोरेटेड फास्टर और स्लोअर. तो कोई भी जैसे कि वाटर है वो कैसे एवोपरेट करेगा, जल्दी और कैसे धीरे, तो उसके बारे में देखते हैं. इन सेक्शन 8.1 वी हैव लर्नड अबाउट एवोपोरेशन. एवोपोरेशन के बारे में मैंने बताया ना, तो उसके बारे में पढ़ना है. चलिए, लेट अस एक्सप्लोर इट मोर. ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स. What are the conditions that affect how fast water evaporates? तो ऐसे क्या कंडीशन है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे
वाटर को बहुत जल्दी एवोपरेट गैस में चेंज करती है, तो वो क्या प्रोसेस हो सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। वाटर डिफरेंसेस डू यू सी इन एवोपरेशन ऑन द कोल्ड डे, ठीक है, तो ठंडियों के टाइम पे और वर्सेस हॉट डे, ठीक है, तो कोल्ड टाइम पे जब कोल्ड डे होता है विंटर्स, हॉट डे जब समर होता है, तो उस टाइम पे कितना एवोपरेशन होता है। तो ठंडियों के टाइम में आपने देखा होगा कि हम जब क्लोथ्स को सुखाने की कोशिश करते हैं तो बहुत टाइम लगता है ना, कभी कभी जो हमारे स्वेटर्स होते हैं 2-3 दिन लग जाते हैं उसको सूखने में, है ना। बाकी मशीन की बात नहीं कर रही हूँ, मशीन में तो आप लोग स्विंग करके उसको सुखा सकते हो, उसके अलावा अगर डायरेक्ट धुला और उसको सुखाने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लगता है ना। लेकिन अगर समर सीजन में बेटा आप सुखाते हो कपड़ा तो बहुत जल्दी सूख जाता है। जैसे कभी हमारे कपड़ों पे पानी गिर गया तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है, वाटर वहां से एवोपरेट हो जाता है और वो सूख जाता है ना। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग वर्ड्स में हेल्प इन योर डिस्कशन, ठीक है, फैन, ड्राइंग, क्लोथ्स, स्वेटिंग, विंडी डे, हॉट डे एंड रेनी डे, ये सब क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपके डिस्कशन में। तो ये क्या करना है, आप लोगों को अपने ग्रुप में बैठना है दोस्तों के साथ और इन वर्ड्स का यूज करके डिस्कशन करना है और पता लगाना है, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.7 टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस दैट विल अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल एवोपरेट, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस के बारे में हमें इस एक्टिविटी से पता चलेगा कि जो वाटर है वो कैसे जल्दी से एवोपरेट होगा। कुछ चीजें तो मैंने आप लोग को बता भी दी, चलिए इसको एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। 8.7 let us investigate. Take water in a small cap of water. You may use सैनिटाइजर इन अ प्लेस ऑफ वाटर, ठीक है, सैनिटाइजर ले लो कप में, अरे छोटे से कप में, या तो कैप जैसे उसका होता है ना बॉटल वगैरह का, तो उसमें वाटर ले लो या सैनिटाइजर ले लो। टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द प्लेट, और उसी अमाउंट को क्या करना है, हमें प्लेट में लेना है, ठीक है, जितना आपने एक कैप में लिया उतना ही एक प्लेट में लेना है। द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर इन द बॉटल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट। आप देख सकते हो कि जो कैप है उसकी जो आप देखोगे जैसे ये कैप है तो इसकी जो एरिया है वो क्या है, बहुत कम है एज कंपेयर टू प्लेट। अगर आप प्लेट देखोगे इसमें पानी है, इसमें पानी है, तो इसकी जो एरिया है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कैप, ठीक है। कीप बोथ ऑफ देम नियर ईच अदर, दोनों का एकदम पास में रख लो। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कंप्लीटली एवोपरेट इन ईच केस इन टेबल 8.4। तो क्या करना है कि जब प्लेट और कैप को दोनों को रख देना है, फिर आपको टाइम को क्या करना है, नोट करना है कि कितने देर में जो है ये कैप क्या होंगे, अरे ये वाटर जो होगा एवोपरेट कर रहा है, और उसको क्या करना है टेबल 8.4 में क्या करना है बताना है, ठीक है। What condition did we keep the same? What did we change in this investigation? What did we measure? ठीक है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये कह रहा है कि व्हाट कंडीशन डिड वी कीप द सेम, तो हमने क्या दोनों में सेम कंडीशन रखी है। व्हाट डिड वी चेंज इन दिस इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन में हम क्या चेंज करेंगे। व्हाट डिड वी मेजर, हम क्या मेजर करेंगे, ठीक है, अगर चेंज करते हैं तो। फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो क्या पता चलेगा कि एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर, ठीक है, बॉटल कैप में और प्लेट में, ठीक है। टाइम टेकन फॉर कंप्लीट एवोपरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी करना है और मुझे भी बताना है कि कितना टाइम लगेगा एक बॉटल से क्या वाटर गायब होने में, सॉरी एक कैप से वाटर गायब होने में और एक प्लेट से। एक्चुअली क्या है बेटा, जो प्लेट है ना उसकी एरिया बहुत ज्यादा है ना, और जो बॉटल है, बॉटल कैप है, उसकी एरिया बहुत कम है। तो जब एरिया ज्यादा होती है तब भी क्या होता है कि वाटर जल्दी एवोपरेट कर जाता है, ठीक है। तो आप इसको फाइंड करोगे और एग्जैक्टली टाइम मुझे यहाँ पे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरे बच्चे कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है।
व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये क्या करना है आपको बताना है इस इन्वेस्टिगेशन से। तो ऑफकोर्स जिसमें ज्यादा, जैसे कि इफ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन अ प्लेट इट्स एरिया एक्सपोज टू एयर इज लार्ज है, ठीक है, देयर फोर एवोपरेशन इज फास्ट है, ठीक है, ज्यादा एयर वहां पे होगी क्योंकि ज्यादा एरिया है तो वहां पे जल्दी एक्सपोज, जल्दी एवोपरेशन हो जाएगा। व्हाट वुड हैपन इफ मिल्क इज टेकन इंस्टेड ऑफ वाटर इन द एबो एक्टिविटी, ठीक है, अगर जैसे जो एक्टिविटी अभी किया उसके जगह अगर वो दूध लेंगे तो देखिए क्या होता है कि जब आप दूध पीते हो तो मम्मी लाती हैं, क्या करती हैं, ग्लास में दे दे, आप कहते हो मम्मी इसको किसी और बर्तन में दे दो, कटोरे में दे दो, या है ना कोई बड़े बर्तन में, क्या करने के लिए, ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए, इसीलिए तो मम्मा दूसरे बर्तन में आपको देती है। आप जब कहते हो मम्मा बहुत गर्म है तो क्या होता है एक्चुअली जब ज्यादा एरिया रहती है तो वो किसके ज्यादा कांटेक्ट, एक्सपोज टू एयर, ठीक है, ज्यादा एयर के कांटेक्ट में होती है इसलिए ज्यादा जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है, और उसी को अगर वाटर में देखा जाएगा तो उतना जल्दी वो एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। अदर कंडीशन विच अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर एवोपरेट्स, कुछ और भी कंडीशंस होते हैं जिसमें वाटर जल्दी एवोपरेट हो जाता है। डिजाइन एंड एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 8.7 टू फाइंड आउट व्हाट आर द अदर कंडीशन विच कैन अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल एवोपरेट, ठीक है, एक और एक्टिविटी है उसके थ्रू समझोगे कि कैसे हम जो है जल्दी से वाटर एवोपरेट होगा, ठीक है। व्हाट वुड यू चेंज, व्हाट वुड यू कीप the same, perform this activity, use table 8.5 to record the data and discuss your observation, ठीक है, कुछ और चीज आप लो और क्या करो उसको डिस्कस करो इस एक्टिविटी में, ठीक है। क्या है 8.5 record the data of an investigation where one condition is changed and other condition remains the same, condition that is kept in the same, condition that is changed, टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट एवोपरेशन, ठीक है, उसकी जगह कुछ और रखो और पता लगाओ। अदर देन द कंडीशंस यू हैव एक्सप्लोर्ड टू फाइंड हाउ वाटर कैन बी मेड टू एवोपरेट फास्टर स्लोअर, यू कैन ऑल्सो कंडक्ट एक्टिविटी 8.8 एक्सप्लोर इट फर्दर, ठीक है। इस एक्टिविटी को आप लोग 8.8 को देख लो, देखो क्या दिया हुआ है, टेक आइडेंटिकल कैप्स ऑफ टू बॉटल्स के सेम तरह के कैप लेने हैं, पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच केस ऑफ द कैप, ठीक है, सेम अमाउंट का क्या रखना है, वाटर रखना है। प्लेस वन ऑफ द कैप इन द सनलाइट एंड कीप द अदर इन द शेड एज सोन। अब क्या करना है, तो कुछ कंडीशन सब दोनों एक पास रख रहे थे पहले वाले में, अब क्या करेंगे, एक को धूप में रख देंगे और एक को ऐसे सेट छाए में रखेंगे और देखेंगे कि पानी किसमें जल्दी एवोपरेट होगा, ठीक है। ऑब्जर्व द टू कैप्स ऑफ बॉटल आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के बाद क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है, देखना है, रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कम्प्लीटली एवोपरेट इन ईच केस, पता लगाना है कि कितना टाइम लगता है उस वाटर को एवोपरेट करने में, ठीक है। You can also repeat this activity on the windy and rainy day on the record of, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही हो उस टाइम पे भी देखना है कि हमारा वाटर कितना टाइम लग रहा है ऑपरेट करने में, और जब बहुत ज़्यादा बारिश वाला दिन है उस टाइम पे भी देखना है कि कितना टाइम लग रहा है वाटर को एवोपरेट करने में। आप ध्यान दोगे कि जिस टाइम पे जब समर मतलब धूप में जब रखा गया है कैप तो वो जल्दी एवोपरेट कर जाएगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है। बहुत ज़्यादा अगर विंडी और रैनी डे में आप कंपैरिजन करते हो बेटा, तो जब विंडी डे में देखोगे ना तो बहुत जल्दी एवोपरेट करेगा, यानी एयर और हीट अफेक्ट करती है कि कितना फास्ट कोई भी वाटर या कोई भी चीज़ कितना जल्दी एवोपरेट करे। बेसिकली वाटर का तो आप लोग को समझना है कि वाटर कैसे एवोपरेट करेगा, कितना टाइम लगेगा। तो सूर्य हीट देता है ना, तो उस टाइम पे जल्दी एवोपरेट कर जाएगा, ठीक है। ऐसे रख देना है धूप में, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इतना कंप्लीट कर लेते हैं। What conclusions can you draw from this activity 8.8 and other similar experiences? ठीक है, क्या आप लोग को कंक्लूजन मिला? तो वाटर एवोपरेट्स फास्टर फ्रॉम द कैप केप्ट इन सनलाइट कंपेयर टू द कैप शेड, मतलब छाए में जो कैप रखी थी और जो सनलाइट में रखी थी, तो उसमें कौन जल्दी फास्ट एवोपरेट किया? जो कैप सनलाइट में रखी हुई थी।
It is a common observation that clothes dry faster on a hot sunny day. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जिस टाइम पे धूप रहती है, समर डे रहता है, तो वाटर हमारा बहुत जल्दी सूख जाता है. डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन द विंडी डे? तो जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है उस टाइम पे भी हमारा क्लोथ्स क्या होता है, बहुत जल्दी सूखता है ना. It is once again a common observation that clothes dry faster on the windy day. With the increase in the movement of air, water evaporates faster. ठीक है, तो वाटर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तो उस टाइम पे वाटर बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाता है, गायब हो जाता है. ठीक है, क्या आप लोग को पता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन रेनी डेज एंड हेंस रेनी डे आर मोर ह्यूमिड. अब यहाँ पे ह्यूमिड का क्या मतलब है बेटा, ह्यूमिड का मतलब ये है कि हमारे जो एयर है उसमें कितना ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स है. तो अगर देखा जाए समर का टाइम और देखा जाए रेनी का टाइम, तो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा, तो ऑफकोर्स रेनी टाइम पे, क्योंकि बारिश के समय पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मौसम हमेशा ठंडा रहता है. क्यों रहता है, क्योंकि हमारे जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ड्राई क्लोथ्स ड्राई स्लोली ऑन द रेनी डे, है ना. तो सेम कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो क्लोथ्स है हमारे बारिश के दिनों में बहुत धीरे धीरे सूखते हैं. ऑन द रेनी डे वाटर एवोपरेट स्लोली, और वाटर क्या होता है, बहुत धीरे धीरे क्या होता है, एवोपरेट करता है. इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, मोर ह्यूमिडिटी, वाटर एवोपरेट स्लोली, है ना. क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है एयर में वो बहुत ज़्यादा होता है. ऑलरेडी मैंने बताया ना कि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, मतलब कि एयर में बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. इस वजह से जब ऑलरेडी मौसम ठंडा होगा, उसमें जब कोई ना बहुत ज़्यादा हवा बह रही है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट है, तो हमारा कोई भी चीज़ कैसे एवोपरेट करेगी, चाहे वो क्लोथ्स हो चाहे वाटर हो. तो ऑफकोर्स जब in air there is so much humidity, the clothes will take time to dry, है ना. if you want to dry your clothes on a rainy day, how can you make it faster? तो हम लोग फैन के नीचे रख देंगे ताकि वो जल्दी से सूख जाए. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा कूलिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आज हमने सीखा कि कैसे हम लोग जो है चेंज करेंगे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, प्लस हमने और भी चीज सीखी कि कैसे हम लोग फास्टर कर सकते हैं एवोपरेशन. ठीक है, आज की क्लास इतनी थी. नेक्स्ट क्लास में कूलिंग इफेक्ट पढ़ेंगे. जिन्होंने फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट नहीं देखा है जाके देख लेंगे, वीडियो के लिंक में दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा. और आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो जिससे आपको सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.